children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is our festival. इस chapter में हम अपने त्योहारों के बारे में जानेंगे. Many festivals are celebrated in our society. They are of three types, namely national festivals, religious festivals, and harvest festivals. Let us read about two great festivals celebrated in South India. They are Onam and Pongal. They are harvest फेस्टिवल. बच्चों वैसे तो हमारे इंडिया में काफ़ी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है, और ये तीन तरह के होते हैं, नेमली जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं और हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, और तीसरे होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल. ये फसल की हार्वेस्टिंग से रिलेटेड होते हैं. साउथ इंडिया में दो फेस्टिवल मेनली मनाए जाते हैं. कौन कौन से? ओनम एंड पोंगल, और ये दोनों ही हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाते हैं. Onam is a popular festival of Kerala. It falls in the month of August or September. This festival is related to the harvest of paddy crops and sugar cane. Onam जो है वो केरला का पॉपुलर फेस्टिवल है और ये अगस्त या फिर सितंबर में मनाया जाता है, मतलब ये 2 महीनों में मनाया जाता है. ये जो फेस्टिवल है ये हार्वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब ये फसल से रिलेटेड है, पैडी क्रॉप एंड शुगर केन जिसे हम गन्ना कहते हैं. This festival has religious significance too. On this day, the people of Kerala worship King Mahabali. They believe that King Mahabali comes to his kingdom on these days. ये जो फेस्टिवल है ये एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखता है. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो केरला के किंग थे महाबली वो वहाँ पे वापस आए थे अपनी सिटी में. People decorate their houses with flowers, fruits and leaves and perform puja. Elephants are decorated and taken out in procession with great pomp and show. जो लोग होते हैं वो अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं और लीव से भी वो डेकोरेट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे पूजा की जाती है. एलिफेंट्स जो होते हैं ना उन्हें भी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है. पोंगल is a harvest festival of Tamil Nadu. It is celebrated in January after the harvest of rice and sugarcane. Farmers feel happy. They worship the rain god, sun god and mother cow. The celebration of this festival lasts for 3 days. पोंगल जो होता है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है. कहाँ का? तमिलनाडु का, ठीक है. ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है जब राइस एंड शुगर केन की हार्वेस्टिंग की जाती है. फार्मर्स जो होते हैं इस टाइम पे बहुत हैप्पी फील करते हैं क्योंकि उनकी फसल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इस टाइम पे वो जो रेन के देवता होते हैं, बारिश के देवता होते हैं, उनकी वो क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं. और सन गॉड सूर्य देवता की भी वर्शिप करते हैं, एंड जो काव होती है गैया माता उनकी भी यहाँ पे वर्शिप की जाती है, ठीक है. द फर्स्ट डे इज सेलिब्रेटेड एज भोगी पोंगल. People worship Indra, the rain god. The second day is celebrated as Surya Pongal. People worship the sun god on this day. The sun god is offered rice cooked with milk and jaggery. Third day is celebrated as Mattu Pongal. People worship mother cow and feed it with sweet Pongal rice. बच्चों ये जो फेस्टिवल है ये 3 दिन तक मनाया जाता है. पहले दिन भोगी पोंगल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जब इंदिरा द रेन गॉड की इसमें पूजा की जाती है. तो बच्चों सेकंड डे जो होता है वो सूर्य पोंगल के रूप में मनाया जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें राइस सर्व किए जाते हैं, कुक्ड राइस सर्व किए जाते हैं जो कि बने होते हैं मिल्क एंड जैगरी मतलब गुड़ में, ठीक है. थर्ड डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए मट्टू पोंगल. इस दिन जो काव होती है मदर काव उनकी पूजा की जाती है और उनको स्वीट पोंगल राइस खिलाए जाते हैं. There is a big feast offered after worshipping the gods and goddesses. The rich and the poor sit together and enjoy पोंगल, ठीक है. इस दिन काफ़ी बड़ी दावत दी जाती है लोगों को, ठीक है. जब आप सन गॉड को, रेन गॉड को और काऊ गैया माता को जब आप सर्व कर देते हो, उनको उनकी पूजा कर देते हो, तो फिर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं इसे सेलिब्रेट करते हैं और वो साथ में बैठ के फीस्ट को एंजॉय करते हैं. तो इस तरह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है. Glossary. Celebrated. Special events organized by people in order to celebrate. ठीक है, कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उन्हें क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है. Worship. The practice of showing respect for God by saying prayers, singing hymns, etc. बच्चों वर्शिप का मतलब होता है भगवान की पूजा करना, उनकी आराधना करना.
थर्ड, हार्वेस्ट, द एक्ट ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स। हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप्स को कट करना और फिर उन्हें इकट्ठा बनाकर गैदर करके रखना। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।